वरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। प्रभुपाद 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 जय। राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। मकं पदति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतान् श्रीपरमानन्दमाधवः। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबंधु मत्संगीन मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो हा नामुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वें स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या कौन सा होगा? 8 हो गया, 8 9 हो गया शायद, 10 होगा शायद, 10 होगा शायद। कृणीहि भो फलानि इति श्रुत्वा सत्वरम् अच्युतः फल अर्थी धान्यम आदय ययो सर्वफलप्रदः। क्रीणीहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः। क्रीणीहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः। क्रीणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः।
ऋणी सफलानिधि अच्युतः फलार्थी ध्यानमादाय फलार्थी धान्यमादाय यो सर्वफलप्रदा ययो सर्वफलप्रदः कृणीहि भो फलानिति श्रुत्या सत्तरमच्युता श्रुत्वा सत्तरमच्युता फलार्थी धन्यवादाय फलार्थी धन्यवादाय जय जय सर्वफलप्रदा ययो सर्वफलप्रदः क्लीनिहि भो फलानिति श्रुत्वा सत्वमच्युता श्रुत्वा सत्वरमच्युता फलार्थी ध्यानमादाय फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदा ययो सर्वफलप्रदः क्रीणिहि भोः फलानीति क्रीणिहि भो फलानिति श्रुत्वा सत्वरम् अच्युतः श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धन्यमादाय फलार्थी धन्यमादाय ययो सर्वफलप्रदः ययो सर्वफलप्रदः कृणिहि आकर खरीदे भो हे पड़ोसियों फलानी पक्के फलों को इति इस प्रकार श्रुत्वा सुनकर सत्वरम शीघ्र अच्युतः कृष्ण फल अर्थी मानो फल चाहिए उन्हें फल चाहिए धान्यम आदाय कुछ धान लाकर ययो फल बेचने वाली के पास गए सर्वफल प्रदः हर एक को सभी फल प्रदान करने वाले भगवान को अब फल चाहिए थे। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी, हे ब्रजभूमि वासियों, यदि तुम लोगों को फल खरीदने हैं तो मेरे पास आओ। यह सुनकर तुरंत ही कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और सौदा करने पहुंच गए, मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे। तात्पर्य। सामान्यतः आदिवासी लोग गांवों में फल बेचने जाते हैं। यहाँ पर बताया गया कि आदिवासी कृष्ण से कितने अनुरक्त थे। आदिवासियों पर अनुग्रह करने के लिए वे तुरंत अंजूरी में धान लेकर फल खरीदने चले, और क्योंकि अन्य लोग ऐसा करते उन्होंने देखा था। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादगण सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिय वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10वें स्कंद की दिव्य लीला भगवान का
ब्रजवासियों को किस प्रकार मुग्ध कर रहा है, स्वयं मुग्ध हो रहे हैं और ब्रजवासियों को भी मुग्ध कर रहे हैं। ये भगवान का लीला है। जगत में लोग स्वयं सुखी होने के लिए कितने नाटक करते हैं, ना स्वयं सुखी हो पाते हैं, ना दूसरे को सुखी दे पाते हैं। तो इस प्रकार ब्रजभूमि जो भगवान का नित्य लीला का स्थान है, जो भगवान ये दिखा रहे हैं किस प्रकार नल कुबेर को बंधन मुक्त करने के पश्चात ये लीला आ रही है। ये आज जो श्लोक ये ध्वनित कर रहा है, बोल रहा है, क्रीणी ही भो फलानीति। ओ भाई, कोई फल खरीदी करने के लिए कोई चाहते हो फल, आ जाओ मेरे पास। तो किस प्रकार यहाँ फलार्थी धान्यवादाय, ये फलार्थी, अभी भगवान फलार्थी फल चाह रहे हैं। और जो सर्व फल प्रद, तो सारे सबको फल प्रदान करते वो फल चाह रहे हैं। ये भगवान का यह विशेषता है यहाँ इस श्लोक की, जो सारे सबको फल देने वाले में समर्थ है। समर्थ नहीं, देते ही है, उनके बिना इच्छा से कुछ संभव नहीं होता। और भगवान इच्छा नहीं करते, मतः स्मृति ज्ञान अपोहनंच। तो सब कुछ उनसे ही आता है, स्मृति विस्मृति सब भगवान से ही आता है। भगवान ही, अगर कोई ये सोचता है नहीं हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वास्तविक बिना भगवान की इच्छा से ये कुछ संभव नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ सर्व फलप्रद होकर भी फल के लिए लालायित है। दिखा गया है, जब वो फल वाली ने आवाज लगाई, ओ फल लो, तो तुरंत भगवान खड़े हो गए। छोटे से सुंदर लीला कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये प्रमाणित कर रहे हैं, प्रमाण कर रहे हैं किस प्रकार भक्तों के प्रेम में बंधे हैं भगवान। वो फल वाली भी कितनी भाग्यवान है, भाग्यवती रही है। किस प्रकार वो भगवान को डायरेक्ट दर्शन की और सब कुछ भूल गई। अभी आगे श्लोक ये चीज बताएगा भगवान किस प्रकार इस क्षण को प्रतीक्षा करके रहते, जिस प्रकार भक्त प्रतीक्षा करके रहता है कब भगवान का सेवा का अवसर आएगा। भगवान भी प्रतीक्षा करके रहते हैं कैसे भक्तों का भी मैं भक्तों के ऊपर कृपा करूं और भक्तों को किस प्रकार मैं भक्तों के प्रेम का मैं आदान प्रदान करूं। यहाँ भगवान ये अवसर को ढूंढ रहे थे। जब वो अवसर आया तुरंत भगवान खड़े हो गए। जो आवाज लगाया फल लो, तुरंत भगवान खड़े हो गए। जिस प्रकार ये साधारणतः ये गांव में ऐसे होता है, आज भी ऐसे बहुत शहर में और गांव में ऐसा होता है। आवाज लगाते हैं जोर से, ले लो। तो वास्तविक भगवान का ये दिव्य लीला भगवान अभी यद्यपि सारे आत्माराम होकर भी सर्व काम जिनके कुछ भी करने का या कुछ भी पाने का कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ये जगत को दिखा रहे हैं किस प्रकार ये लालायित हैं भक्तों के प्रेम का फल लेने के लिए। भक्त अगर प्रेम में कोई फल देता है, बुलाता है, तो भगवान अभी ये रिसिप्रोकेट करते हैं। अभी भगवान ये व्यवहार करेंगे और ये जो
माता फल लेने के लिए फल वाली फल बेचने के लिए आ रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, तो उसमें भगवान का दिव्या यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पर लिखा है किस प्रकार भगवान के प्रति तो ऐसे सब लोग अनुरक्त हैं जो वास्तविक जिनके हृदय में पुण्य अनेक जन्मों का पुण्य संचार हुआ है, एकत्रित हुआ हो, वही भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। यहाँ साधारण नहीं थी, जो आदिवासी की माताएं थी, लेकिन वो साधारण नहीं थी, क्योंकि भगवान के प्रति अनुरक्त ये लोग जानते हैं भगवान का यहाँ आविर्भाव हुआ, और भगवान के प्रति ये लोग अनुरक्त थे, भगवान भी उनके प्रति अनुरक्त थे। ये दोनों तरफ से भक्त और भगवान का यही प्रेम व्यापार है। किस प्रकार भगवान चाहते हैं उनके भक्तों का सेवा ग्रहण करे, अब भक्त चाहता है भगवान का सेवा। यही होना चाहिए इस जगत में। अगर मनुष्य जन्म पा करके भगवान को समझ नहीं पाया, भगवान का कृपा का लाभ नहीं कर पाया, या भगवान का कृपा को पाने के लिए हम लालयित नहीं हुए, कर्मठ नहीं हुए, इतने स्मार्ट हो, कितने भी कुछ भी हो, अगर भगवान को पाने के लिए, भगवान का कृपा को पाने के लिए अगर हमारे मन में इच्छा जागृत नहीं हुआ, तो ये जन्म निष्फल है। क्योंकि मनुष्य जन्म ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म पा करके, अगर चाहे आदिवासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कौन सा आश्रम का हो, चाहे सन्यासी हो, अगर भगवत अनुग्रह भगवत कृपा पाने के लिए लालायित नहीं है, हमारे हृदय लालायित नहीं है, लोभ नहीं है, तो फिर ये मनुष्य जन्म भी सफल नहीं है, मनुष्य जन्म भी बेकार है। यद्यपि मनुष्य जन्म पूरी श्रेष्ठ है, मनुष्य जन्म श्रेष्ठ तभी होगा जब इसका श्रेष्ठ फल हमको मिलेगा। और मनुष्य होकर के अगर मनुष्य का जो कार्य है, मनुष्य जिस प्रकार वृक्ष का हम वृक्ष लगाते हैं, उसका फल ही सार है। अगर वृक्ष हुआ, फल नहीं मिला, जिस प्रकार वेदों का वेद रूपी वृक्ष का भागवत वेद रूपी वृक्ष का निगमं कल्पतरु गलितम फलम, ये भागवत वेद रूपी निगम कल्पतरु का ये गलितम फल, गलितम मतलब पके हुए फल है। और आम का फल, आम का टहनी, आम का पत्ता, आम को कुछ भी खाओ वो टेस्ट नहीं आएगा। वो पेड़ तो है ही है, वेद उपनिषद जितने सारे लोग पढ़ते हैं सब, लेकिन फल को नहीं खाते। फल खाएं तो उसमें अलग टेस्ट है, इसमें अलग पत्ता खाएं, पेड़ का टहनी खाएं, पेड़ का तो ये पूरी, तो इस प्रकार जब फल का आस्वादन करता है कोई, और फिर फल खट्टा फल मतलब कच्चा फल नहीं, पका हुआ फल, तो उसमें जो आनंद आता है। तो इसलिए ये जितने सारे हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, सब में है टेस्ट है, क्योंकि वो उसी वृक्ष का ही अंश है। लेकिन जो फल में जो टेस्ट है उसमें अलग टेस्ट है, उसमें जो टेस्ट है, उसमें जो सार है। तो इस प्रकार अगर मनुष्य जीवन पा करके अगर हम भगवान की कृपा को पाने के लिए लालायित नहीं हुए, ये इतर चीज को पाने के लिए हम सतत प्रयास करते हैं, कितनी जन्म पर जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, और इसी के लिए पीछे अभी भी पड़े हैं, तो ये वृथा है, ये केवल वृथा परिश्रम है। तो इसको समझना है। यहाँ चाहे वो भिलिनी हो, चाहे वो आदिवासी स्त्रियाँ हो, कोई भी हो,
ये भगवान के प्रति अनुरक्त था भगवान को दर्शन करने के लिए। तो ये मनुष्य जीवन का सार्थक उसी में है। मनुष्य जन्म इसलिए मिला हरि भजन के लिए, भगवान के लिए मिला है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो मनुष्य जन्म का जो श्रेष्ठ जो फल है वो मिलेगा नहीं, जो फल मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे कार्य में हम जीवन बिता दिए, लेकिन वो फल जो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम का हम प्राप्त नहीं कर पाए। तो यहाँ भगवान किस प्रकार संसार का सब कुछ प्रदान करते हैं, सबको फल प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान बोलते जिस प्रकार जो मेरी शरण में आता है मैं उसी के तदनुरूप उसका फल प्रदान करता हूँ। जो जैसे जिसी प्रकार जैसे वो मुझे समर्पित होता है मैं उसी के हिसाब से मैं उसको फल प्रदान करता हूँ। हम जैसे भाव से जिसी भावनाओं को लेकर हम आते हैं भगवान उसी के हिसाब से हमको प्रदान करते हैं। अगर हमारा भावना सही है भगवान हमारे भावना को जानते हैं, वास्तविक भावना हमारा क्या है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बार बार बोलते मता स्मृति ज्ञान अपोहनंच। मैं सबका स्मृति विस्मृति मैं सब हूँ, जानता हूँ सब कुछ। तो यहाँ हम झूठ भी नहीं कह सकते, नहीं हम भगवान जानते नहीं कुछ, हमारे ये सब कुछ हृदय में सन्निविष्ट है। हृदय में बैठ करके सारी चीज को हरे कृष्णा। भगवान अभी किस प्रकार धान्यम वो किस प्रकार जब ये साधन भगवान देखे ये मनुष्य का है, जब कोई बेचने वाले आता है तो कुछ लेके जाना पड़ता है अदल, तो उसको दे के वो देते हैं। तो भगवान देखे थे ये आया तो इसीलिए वो तुरंत खड़े हो गए, फल चाहिए उनको। ये फल क्या यहाँ इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे सबको फल देने वाले, संसार में सबको फल देने वाले, और ये फल अभी खरीदी करने के लिए जा रहे हैं, अभी लेने के लिए जा रहे हैं फल। तो ये भगवान ये विशेषता है, तो सबको देता है। वो भी जाके अभी हाथ में धान्य लेकर के धान लेकर के हाथ में दौड़े हैं उसके पास। तो ये आश्चर्य की बात है, आश्चर्य नहीं यही प्रेम का रहस्य है। क्योंकि वो भगवान को कौन देख सकता है, भगवान को कौन देख सकता है। भगवान जिसमें प्रेम है वही देख सकता है। ये माता में प्रेम था इसलिए प्रेम से बुलाए। साधारण आदिवासी की स्त्री है लेकिन देखो प्रेम है। चाहे हम किसी संभ्रांत घर में जन्म हो, कैसी किसी भी स्त्रियां हो, चाहे कोई भी आश्रम या वर्ण में रहे, अगर प्रेम है भगवान दौड़ के आते हैं। इसमें ये भगवान सिद्ध करते हैं अगर प्रेम है भगवान उसको खाते हैं। सबरी के भीतर प्रेम था क्योंकि उन्होंने कितनी सालों से बहुत सालों से अपने गुरु महाराज का वचन पर वो बोला अड़ी रही। कितनी सालों से गुरुदेव उसको बोल के गया था मैं दिखाऊं भगवान यहाँ पर आएंगे, तो कितने सालों से वो प्रतीक्षा कर रही थी कब भगवान आएंगे। तो उन्होंने आए, भगवान आए और देखिए कितनी प्रतीक्षा के बाद उनको भगवान का दर्शन, केवल दर्शन नहीं हुआ, भगवान को उन्होंने खिलाया। हर दिन उन्होंने ऐसा ही करते थे, तोड़ती थी फूल और
फल एकत्र करती थी। अगर हमारे साधना, ये साधना है, हम लोग बोलते 2-4 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, अरे हुआ नहीं, वो है ना। कंटिन्यूसली उन्होंने किया, विश्वास है। कहां पर विश्वास? गुरु और शास्त्रों पर। गुरु जो बोलते शास्त्र का ही बात बोलते हैं, शास्त्र और गुरु में ये विश्वास है भगवान आएंगे। तो उसी के विश्वास पर उन्होंने अपना सेवा, अपना साधना की। और ये साधना है, क्योंकि कब जब हम साधना थोड़ी समय के लिए करते, हम सोचते क्यों नहीं हो रहा है, फिर छोड़ देते साधना। इसलिए साधना जो लोग किए हैं वो ऐसा पूरी साधना, पक्के साधना किए हैं और उनका विश्वास दृढ़ दृढ़ होते गया। और अंत में भगवत कृपा उनको मिला। तो इसलिए हम ये शिक्षा इस यहाँ से मिल रहा है, कोई भी हो, अगर हम शास्त्रोचित गुरु के आदेश के हम पालन करते हैं, विश्वास के साथ हम भक्ति करते हैं, दृढ़ता से भक्ति करते हैं, तो फिर अवश्य ही हम हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे, हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। नींद कितनी सता रहा है, विश्वास के साथ। और विश्वास, शास्त्रों पर विश्वास है। तो यहाँ ये स्त्रियां हैं, जंगल के माता हैं, मतलब जंगल में तोड़ करके फल लाए हैं भगवान के लिए, पुकार रहा है, वो पुकार रही है, लो फल। अब भगवान किस प्रकार दौड़ के गए, जो था धान को उठा के ला रहे हैं। अब ये श्लोक, दूसरी श्लोक, ये बहुत सुंदर श्लोक है, दूसरी श्लोक है। फल आप पढ़ेंगे क्या? दूसरा श्लोक लें। फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्य करद्वयम् फलैरपूरयद्रत्नै फलभाण्डमपुरी च। फल विक्रयणी तस्य च्युत धान्य करद्वयम् फलै अपूरयत् रत्नै फलभाण्डम अपूरी च। जब कृष्ण भगवान जब तेजी से दौड़े फल वाले के पास जा रहे थे, तो उनके अंजुली में भरा बहुत सा अन्न गिर गया। फिर भी फल वाली ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया। उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई। जब भगवान तुरंत दौड़ करके ले जा रहे थे, भगवान इतनी फर्स्ट क्लास लीला करते हैं, समझ नहीं आता है बहुत। ऐसे तो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूढ़ लोग क्या समझ सकता है भगवान को। भगवान तो ऐसे उठा करके धान लेके जा रहे, दौड़ के जा रहे, तो धान गिर गया। सारे प्राय ऑलमोस्ट बहुत सारे धान गिर गया। भगवान सबका परीक्षा करते हैं। फल वाला, अभी साधारण जगत में लोग भज गोविंद बोलेगा, आपका ये दे दो मुझे, आपका कम्बल दो। भज गोविंद बोलेगा तुम तो कुछ दो अच्छा से, कम्बल मेरा अच्छा कम्बल ले लेगा, तुम तो मेरे को तुम्हारा घड़ी दे दो। इस संसार में ऐसा है, जो बेचने वाला जो कुछ वो स्वार्थ चाहता है, मैं जो दूंगा मुझे भी इतना अच्छा चीज मिलना चाहिए। बहुत क्वचित लोग जो स्वार्थ रहित होते, नहीं ठीक है लो, तुम्हारा हमारा काम में नहीं आता, आपका काम में
भौतिक जगत में ये इसलिए व्यापारी हैं, व्यापार हैं, बिजनेस ऐसे चलता है, वो प्रॉफिट देखते हैं, इसमें कितने अर्थ हैं। तो पहला श्लोक में वही फलार्थी, भगवान फलार्थी थे। इस जगत में सब फलार्थी है ना, जगत में सारे लोग बिना लोग, आप किसी के पास जाओ, बिजनेस वाला के पास, महाराज आपके लिए मैं रखा था, मैं इसमें कोई प्रॉफिट नहीं, बिना प्रॉफिट में कोई दे देगा। इवन कोई भी काल भी एक व्यक्ति बोले, हमारे दो प्रभु गए थे चप्पल लाने के लिए दुकान में, उन्होंने बोला हम तुम ले जाओ, हम पैसा जरूरत नहीं, और आपका महाराज को थोड़ा मिला देना। मतलब जगत में क्या, हाँ बहुत क्वचित लोग होते हैं जो, लेकिन उसमें भी स्वार्थ होगा, हम कोई साधु को दे रहे हैं तो कुछ हमारा कल्याण होगा, लेकिन वो प्रत्युपकार जो भावनाओं जहां है वो दान राजसी दान है। हाँ कभी कभी हम लोग दान किसी को करते हैं, लेकिन उसमें प्रति लोग जाते हैं कहाँ, बालाजी मंदिर में करोड़ चढ़ाते हैं, सोना चांदी, क्या वो डायमंड हीरे, तो उनके मन में तो मैं 1 करोड़ का चढ़ाया, कम से कम 10 करोड़ मुझे मिले। ऐसे प्रति हम कोई साधु को दिया तो कम साधु का कृपा से मुझे और सर मेरा अच्छा हो, लेकिन ये भावना, ये स्वार्थ रहता है मन में। लेकिन वास्तविक यहाँ जो भगवान जो दे रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, ये फल वाली का भी परीक्षा ले रहे हैं। आया तो भगवान दौड़ करके आए ये, और लेकिन जो आप देखो साधारण जो बेचने वाला कोई आता है उसको वो पहले देखेगा। गांव में लोग जाता है ना, लेके सामान फामान जो लेके चलते, और कोई चप्पल उठा कर ले आता है, कोई एक ये लेके बच्चे लोग आते हैं ना, तो क्या उसको एक टपी दे देता है ना, उसको एक वो छोटा सा खिलौना कुछ दे देता, वो बच्चे लोग ठीक है, बच्चे भी ऐसा है, कोई कोई बच्चे तो अड़ जाते हैं, हमको ये लेके जाऊंगा ऐसा, उस अपने वो भी अपना स्वार्थ देखता है, मैं इस ये कितना मूल्य, वो भी उसको वैल्यू दिखता है, तोलता है, इतने में मुझे कितना मिलेगा, मेरा भी प्रॉफिट होगा, मेरा भी घर संसार चलेगा, और इनको भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन भगवान यहाँ क्या परीक्षा कर रहे हैं, जब भगवान के पास सामने जो अगर ये तो भौतिक जगत, इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भगवान को, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं बनिया नहीं हूँ, व्यापारी नहीं हूँ। जो भगवान बोले ना क्या चाहिए ले लो, नहीं नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही मुझे दे दो, मेरे मन में कुछ अभिलाषा ना हो, मुझे मेरे मन में कुछ कामना ही ना हो। प्रहलाद अरे ये नहीं, ये तो बस वही हुआ, घुमा फिर के आए, यही है, तुम मांग नहीं रहे, कुछ तो लो। तो जगत में हम लोग देखते हैं यहाँ भगवान जो परीक्षा ले रहे हैं जगत, ये देखो यहाँ से साधारण सब जगह, हर जगह में भगवान परीक्षा लेते हैं भक्तों को पुष्ट करने के लिए, भक्तों को वो भक्ति में। तो यहाँ जो फल वाली वो इतनी मुग्ध हो गई क्योंकि भक्त थी, इसलिए भक्त कभी ये जो भौतिक जगत का स्वार्थ को नहीं देखता। भक्त तो भगवान में इतनी तन्मयता हो जाता है जो वास्तविक परमार्थ है भक्तों के लिए। यहाँ जो फल वाली क्या की, देखा उसका हाथ में कितनी है, रह गया फल, मतलब उन्होंने 2-3 दाना धान का 2-3 कण रह गया, और सब गिर चुका है। भौतिक जगत में कोई ऐसे देगा? हाँ बहुत क्वचित लोग संसार में हैं कुछ लोग, लेकिन भगवान यहाँ देखो भगवान यहाँ परीक्षा ले रहे हैं। फल वाली ने वो अन्न को देखा नहीं,
वो किसको देखा? भगवान के रूप, भगवान के जो कमनीयता को इतनी वो मुग्ध हो गई, इतनी, तो वो क्या लेके आया बच्चा उसको देखा नहीं। उन्होंने पूरा जितना जरूरत इतना भर दिया उसके हाथ में। वो हाथ में कितनी आएगा, छोटा सा हाथ, इसमें 2 हाथ में भगवान मतलब कर को पात्र बना दिया। जो हाथ में जो जितनी में आया ऐसा, उसी में उसका पूरी। तो इसी में यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदाहम भक्ता परुतम अस्नामि प्रयतात्मनः। इतने भगवान इतने दयालु हैं, यदि कोई उन्हें एक पत्ती, एक फल, एक फूल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो वे उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। शर्त केवल इतनी है कि वे चीजें भक्तिपूर्वक समर्पित की जाए। थोड़ा सा भी, 2-3 धान में भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान उनको पूरी, उसका टोकरी में रत्न क्या भरे? रत्न। फलार्थी फलै अपुरयत फलै अपुरयत ये रत्नै फल भांडम अपुरीच। तो पूरा उसका जो टोकरी को रत्न में पूरी भर दिया। यहाँ पर तो बोले भगवान का अगर कोई कुछ भी प्रदान करता है, एक पत्ती हो, एक फल हो, एक थोड़ा सा जल हो, यहाँ अगर कोई भक्ति में प्रदान करता है तो भगवान उसको सिर्फ, आपके पास बहुत सारे हैं लेकिन भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है तो फिर, और भक्ति तब होगा जब शरणागत होंगे, भक्ति ऐसे नहीं होगा। इसलिए सिखाओ शरणागति। वकाल हम लोग को शरणागति क्या पढ़ रहे थे, भक्ति र प्राण। ये भक्ति का प्राण है शरणागति। अहंकार अभिमान से भक्ति आएगा नहीं, भक्ति देवी आएंगे नहीं, अहंकार अभिमान होगा। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर हमारे आचार्य लोग, अगर शरणागति नहीं है, शरणागति नहीं है, शरणागति भक्ति का ये प्राण। अगर अहंकार है तो फिर भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान क्या, साधारण लोग भी ग्रहण, पिताजी भी ग्रहण नहीं करेंगे, माँ भी अहंकारी है, इसके क्या लेंगे। साधारण लोग भी ग्रहण नहीं करते, बोले ये अहंकारी है, हाँ नहीं तो गुस्सा होगा उसे ले लेंगे, बोले यार अहंकारी का फल लेके क्या करेंगे, अभिमानी का फल लेकर क्या करेंगे। अगर हम समर्पित हैं भगवान प्रति तो ये भक्ति का प्राण है, जो अभिमान छोड़ करके, अहंकार छोड़ करके, दंभ छोड़ करके जो हम भक्ति करते हैं, वो भक्ति में जब हम समर्पित करते हैं कुछ, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। और साधु भी ग्रहण करते हैं, सारे मनुष्य, कोई भी किसी प्राणी को भी देते उसका मंगल होता है। इसलिए अगर अभिमान से, अपनी दंभ से हम कुछ देते हैं, दो लोगों को देते हैं, अपनी दंभ से, अपने दिखाने के लिए भी देते हैं, बहुत सारे दान देते हैं, दंभ अभिमान से भी दान दिया जाता है, दान भी देते हैं आज। लेकिन वो दान देने वाला का और लेने वाला का वो भी कल्याण नहीं होता। दान सद्गुण होना चाहिए, तब भगवान ग्रहण करते हैं। जब हम शरणागत होकर के कोई भक्ति से, यहाँ पर भक्ति मतलब शरणागत है। षड्विध शरणागति हईवे जहार ताहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार। अब शरणागत नहीं है, शरणागति नहीं है तो भक्ति नहीं। हम लोग बोलते ये जो भक्ति करते हैं, तिलक चिता तिलक लगा दिया, जपमाला को पूरा ये करके, ये वास्तविक ये कितने तक भक्ति है। और कोई आ गया हरे कृष्ण कोई चला गया तो हम भक्ति कर रहे हैं इसको दिखाने के लिए, है ना, होता है ऐसा भक्ति। जब कोई आ जाता है
तो मंदिर में बहुत सारे लोग हो गए तो हमारा तो पाँव और किधर किधर पड़ता है, और कीर्तन हम भूल जाते हैं, गुरु कहाँ खड़े हैं, कैसे कौन खड़ा है, कोई हम पूरा सब कुछ भूल जाते हैं। कभी कभी से दिखा गया है, हम पूरा भूल जाते हैं पूरी, क्यों, हम उसी के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति एक बहुत सूक्ष्म चीज है। भक्ति जब होता है हृदय को प्रसन्न करता है, हृदय को पूरी मेल्ट करता है। चाहे आपके पास में कितनी लोग हो, चाहे संसार हो, चाहे कितनी वैभव हो, ये सारे आपको आकृष्ट नहीं करेगा, आपको प्रभावित नहीं करेगा। अब भक्ति नहीं होगा तो थोड़ी बहुत चीज हमको बहुत प्रभावित करेगा। हम तो उसमें इतनी विभोर हो जाएंगे। वो सोचता है शायद बहुत, ये दिखा, हम लोग देखे हैं कभी कभी, ये मेरा बात मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी का ये नहीं करता हूँ। जब कोई लोग आता है तो हम आराम से बैठ के हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और कोई नहीं है तो फिर भक्ति हमारा, कितना भक्ति हमको पता चलता है, कितना भक्ति हम करते हैं। तो भक्ति दिखा जाता है अगर हम शरणागत हैं, कोई हो या ना हो, भगवान तो है हर जगह में, हर समय भगवान तो देख रहे हैं हमारा भक्ति कितना है। अगर ये चीज हम सही ढंग से हम करते हैं, शरणागत होते हैं, तो कुछ भी चीज हम अर्पण करते हैं भगवान को, भगवान प्यार से लेते हैं। और भक्त केवल भगवान को नहीं, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी भक्तों के साथ हम व्यवहार भी करते हैं, उसको प्रेम से व्यवहार करेंगे। ऐसा रूक्ष व्यवहार नहीं होना चाहिए भक्तों का। इसलिए यहाँ भगवान कैसा, तो यहाँ तो बड़ा तरपट है। फल बेचने वाली ने निर्धन आदिवासी होते हुए भी कृष्ण से बहुत ही स्नेहपूर्ण वार्ता किया और कहा, कृष्ण तुम अन्न के बदले मुझसे फल देने आए हो, तुमने सारा अन्न गिरा दिया है, फिर भी तुम जो चाहो सो ले लो। देखा तो सारे अन्न तो गिर गया था, 2-3 दाना था, लेकिन इतनी मुग्ध थी भगवान के प्रति, प्रेम थी, वो भगवान के रूप में इतनी मुग्ध थी, कितनी छोटा सा, और वो कितनी प्रयास करके आ रहा है छोटा सा बालक। तुमने सारा इस तरह कृष्ण को हथेली में उतने फल रख दिए जितने उनसे आ सकते थे। बदले में कृष्ण ने उनकी सारी डालियां को रत्नों तथा सोने में भर दिए। इस घटना में हम यह सीख लेनी चाहिए, कृष्ण को स्नेह के साथ अर्पित की गई वस्तु के बदले में भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप में लाखों गुना बढ़ा कर दे सकते हैं। यहाँ ये घटना में हम यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कृष्ण को स्नेह के साथ अर्पित किए गए वस्तु के बदले में भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप में लाखों गुना बढ़ा कर दे सकते हैं। मूल बात यह है का प्रेम का विनिमय है। इसीलिए भगवद गीता यत् करोषि, भगवद गीता में कृष्ण शिक्षा देते, यत् करोषि यदोस्नासि यज्जुहसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करते हो, जितना खाते हो, जितना ही होम करते हो या दान देते हो, जितना ही तपस्या करते हो, वह सब कुछ मुझे भेंट स्वरूप दो। मनुष्य को चाहिए अपनी आमदनी में से कुछ कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करे, तभी मनुष्य का जीवन सफल होगा। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु यदि वे कोई कृष्ण को कुछ देना चाहता है तो उसकी उसी का लाभ है। इस संबंध में यह स्पष्ट दृष्टांत दिया जाता है कि जब किसी का मुख सज होता है तो उसके मुख का प्रतिबिंब स्वतः सज होता है। इसी प्रकार यदि हम अपने ऐश्वर्य से कृष्ण को सेवा करें, कृष्ण का सेवा करें, तो बदल में कृष्ण के अंश या प्रतिबिंब रूप में हम सुखी होंगे। कृष्ण सदा सुखी रहते हैं क्योंकि वे आत्माराम अर्थात अपने ही ऐश्वर्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसलिए अगर हम स्नेह से, प्रीति से भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, भगवान प्रति बदल में वो बहुत कुछ आध्यात्मिक भौतिक सब कुछ फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार यहाँ ये केवल स्नेह होना, ये प्रीति का विनिमय है। किस प्रकार अगर प्रीति है हमारे हृदय में
भक्ति है, शरणागत है, तो भगवान का कृपा बरसेगा। भगवान कृपा हमेशा बरस रहा है। कृपा का हम प्रार्थी, उसको कृपा का हम लाभ लें। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, दूषित भक्ति कर रहे हैं, अशुद्ध भक्ति कर रहे हैं, भक्ति ऐसे दिखता है हम सब ये करके, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए असंतुष्ट रहते हैं। अगर भक्ति, थोड़ा सा भक्ति हृदय में होगा, वो सिंटा में आपको पूरी शांति, आनंद प्रदान करेगा। क्योंकि भक्ति निश्चल है, भक्ति आनंदमय है, भक्ति निरानंद नहीं है, उच्छृंखल नहीं है। भक्ति आपको उच्छृंखल नहीं कराएगा, भक्ति आपको विक्षिप्त नहीं कराएगा, विक्षिप्त चित्त को शांत करा देगा। ये भक्ति का भगवान यही चाहते हैं, यही कृपा है। अगर हम इसको ठीक से ग्रहण करें और भक्ति ठीक से करें तो तुरंत हम इसका अनुभव कर सकते हैं, इसका फल का हम तुरंत अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ वृंदावन के निवासी किस प्रकार भगवान के साथ अपने प्रेम विनिमय कर रहे हैं, तो इसे हम देख सकते हैं। प्रेम में भगवान के साथ हम बन सकते हैं, प्रेम के साथ हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। जो प्रेम नहीं है, बहुत दूर है भगवान। तो यहाँ सुखदेव गोसाई मुख से हम सुन रहे हैं किस प्रकार आगे के लिए हम लोग और पढ़ेंगे आगे। और लीला आ रही, आज प्रसिद्ध लीला, एक फल बेचने वाली का फल किस प्रकार प्रेम से अर्पण की। उन्होंने देखा नहीं भगवान ने उनको क्या दी, लेकिन प्रेम के कारण भगवान ने उसका सब चीज भर दिया। ये हमारी तरफ से, जीव तरफ से यही होना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा हमारे पास प्रेम है, हम देते हैं, भगवान कृपा को उपलब्धि करते हैं। भगवान जो दिया है बहुत कुछ दिए हैं, है ना। संसार में ये सब चीज भगवान का तो है। भगवान जो दिया, लोग मैं देखा हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतनी अनुभव है, गृहस्थ होकर के इतनी अनुभव है उन लोगों के पास। भगवत भक्तों में तो इतना अनुभव है, वो जितना भी उनके पास है उसमें संतुष्ट रहे। भगवान ने इतना दिया, हमको तो इतना दिया, लोगों को तो इतना भी नहीं है उनके पास, लेकिन हमेशा भगवान को ये क्रेडिट देते हैं, भगवान को ये धन्यवाद देते हैं, भगवान को ये हमेशा यश ज्ञान करते हैं। प्रभु बहुत, यही भक्तों का लक्षण है, क्योंकि हम कुछ नहीं है लेकिन आप तो इतने दिए हैं। लेकिन हम कुछ ना होकर के जब हम मिथ्या अहंकार, कितने भगवान के लिए हम किया, हमारे लिए क्या किया, भगवान के लिए तो छोड़ो, हम अपने लिए क्या किया। अपने कुल्हाड़ी में पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं, हमें अपने लिए कैसे, हम अपने लिए तो करें। कभी कोई लोग सोचते नहीं भगवान हमारे लिए क्या किया। अरे भाई, स्वयं हम स्वयं अपने लिए क्या करते हैं। ठीक है, हम आगे फिर जाके कल कुछ प्रश्न है क्या ध्रुव प्रभु का? आज ध्रुव प्रभु आ गए। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। प्रश्न, हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है? क्या यह हमारे कर्मों या हमारी शुद्धि के कारण है कि कृष्ण ने हमारी उन्नति की व्यवस्था की है? हम किस प्रकार समझ सकते ये कर्म का? भक्त लोग जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी कर्मफल में पड़ते नहीं, या कर्मफल का रिएक्शन नहीं। ये जो कभी कोई सोचता है शुद्ध भक्तों का, कभी ये सोचता है ये कर्मफल में पड़े हैं,
ऐसे प्रश्न कर, जिस प्रकार परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज जो प्रश्न करते हैं जैसे लगता है इनको मालूम नहीं है। अर्जुन जैसे प्रश्न किया जैसे कहते मालूम, लेकिन हम लोग बद्ध जीव के लिए वो लोग प्रश्न करते हैं। इसी प्रकार इसमें दो प्रकार के जैसे हो सकते हैं। और जो वास्तविक भगवत भक्त होते हैं, जो वास्तविक मुक्त पुरुष हैं, वो जगत कल्याण करने के लिए जैसे मूर्ख जैसे हम लोग के लिए, सारे संसार के लिए प्रश्न पूछता है। अगर हम समझ जाएंगे अरे इनको ये प्रश्न पूछा, इनको मालूम नहीं था ये प्रश्न, मुझे तो ये मालूम है, इनको मालूम नहीं ये कहाँ से प्रश्न पूछे, तो ये अपराध हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो भगवत भक्त वो जानते हैं, क्योंकि जो मुक्त पुरुष हैं वो कभी कर्म बंधन में नहीं फंसते, या कर्म का फल वो भोगते नहीं। जो मुक्त पुरुष है, जो मुक्त नहीं है, जो कर्म बंध में फंसे हुए हैं, वो कर्म का फल को भोग रहे हैं। लेकिन भगवत भक्त जब भक्ति में लगा रहता है और कोई भी सुख और दुख को सामना करता है, जो भगवत भक्त हैं, पूर्णत भक्त हैं, और सुख दुख इसी प्रकार सामना करता है। हरे कृष्ण, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। कुछ भी उसके सामने आता है तो वो ही सोचता है मेरे जीवन में कितने दुख था, लेकिन भगवान ने बहुत कम करके दिए हैं। जो भगवत भक्त यही होते हैं, कितने भी दुख आए, कितने भी कष्ट आए, वो यही सोचता है, यही वास्तविकता भी है। भगवान हमारे, क्योंकि भगवान परम कृपामय है, जिनके ऊपर ऐसा है, भक्त हो अभक्त हो, जिनके ऊपर वो कृपा करते हैं उनके कृपा सर्वोपरि है और सम्मानजनक है। मतलब वो जो करते हैं वो परफेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है इनको कुछ कर देते इसको उसको कुछ कर देते। हाँ, भक्तों के ऊपर उनका विशेष कृपा रहता है, क्योंकि भक्त है, भगवान पर्सनल है, इसीलिए भगवान तो इम्पर्सनल नहीं है, भगवान पर्सनल है, तो इसलिए पर्सनल कृपा करते हैं। लेकिन भगवत भक्त हमेशा यही सोचे, चाहे वो इवन सिद्ध पुरुष, वो भी सोचता है यही नहीं। सिद्ध पुरुष कभी नहीं सोचता मैं तो कर्म बंधन से मुक्त हूँ, वो भौतिक जगत में रहता है, तो वो भी वही, उनका व्यवहार भी यही रहता है जिस प्रकार साधारण लोग जैसा। समझ में कुछ आया? ध्रुव को समझ में आया कुछ? कि क्या भगवान ये जो व्यवस्था कर, सुख और दुख जो भी कुछ भगवान के द्वारा जो दिया जाता है, क्या ये भगवान हमारे शुद्धिकरण के लिए है, व्यवस्था कर रहे भगवान? हाँ, ये तो है हमारे शुद्धिकरण, सबके शुद्धिकरण, हमारे शुद्धिकरण के लिए भगवान जो भी व्यवस्था करते हैं अपना शुद्धिकरण के लिए ही करते हैं। और इसमें भक्त का शुद्धिकरण होता है, और भी भक्तों को बहुत कुछ शिक्षा मिलता है। भगवान जो भी करते हैं हमारे जीवन के लिए, शिक्षा के लिए ही करते हैं। भक्त उसमें सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। अन्यथा अर्थ ना ले। और कुछ है कुछ? महाराज, ये जो लीला है ये दास्य रस में माना जाता है या वात्सल्य रस पे? ये मिक्स है, कुछ दास्य होते हैं, कुछ वात्सल्य होते हैं, कभी कुछ दास्य वात्सल्य मिल के होते हैं, क्योंकि वात्सल्य में दास्य भी रहता है, वात्सल्य में दास्य विभिन्न उसमें भी रहता है। लेकिन यहाँ तो ये पूरी वात्सल्य भाव है, या तो दिख रहा है तो वात्सल्य भाव है, क्योंकि माता का जो भाव है वात्सल्य भाव है। लेकिन माता में भी दास्य, क्योंकि दास्य सख्य वात्सल्य, क्योंकि वात्सल्य रस ना 3 रस के ऊपर है, तो उसमें भी तो वात्सल्य रहता है, दास्य रहता है, सख्य भी रहता है। माधुर्य में तो सारी चलती रहती है।
तो उसमें मिक्स रहता है। दास्यता में हर रस में दास रहता है, मतलब दास में दास रहता है, सख्य में दोनों रहते हैं, वात्सल्य में तीनों रहते हैं, माधुर्य में चारों रहते हैं। लेकिन प्रबल्य माधुर्य, माधुर्य प्रबल, जो प्रबलता रहता है माधुर्य का, माधुर्य रस का, उसमें वात्सल्य, लेकिन वात्सल्य रस उसमें निहित रहता है भीतर, जिस पर पृथ्वी में सारे गुण रहता है। लेकिन पृथ्वी का जो दिव्य गुण है वो गंध है। भगवान बोलते पृथ्व्यां गंध, पृथ्वी का में दिव्य सुगंध हो। महाराज ये जो लीला है इस पे देखा गया है कि ये अपना आदिवासी स्त्री थी, बड़ी साधारण सी, तो ऐसा कौन सा परिस्थिति होता है जब भी गुरु कृपा के बिना ही भगवत कृपा प्राप्त होता है? एक्चुअली हाँ, बिना गुरु कृपा से तो होता नहीं, क्योंकि भगवत कृपा से ही गुरु मिलते, गुरु कृपा से कृष्ण मिलते हैं। हाँ, कभी कभी लोग कोई उदाहरण देते हैं बिना जरूरत नहीं गुरु कृपा से, लेकिन ये तो ये इसमें लिखित नहीं है। ये कैसे कैसे अनंत जीवों को भगवान कृपा की, और कैसे बहुत सारे लोगों को जब भगवान चलते थे, बहुत सारे जीवों के प्रति भगवान का कृपा हुआ। इसमें ऐसे लिखा नहीं हुआ कि ये लोग गुरु उनका नहीं था, ये लोग मिल गए और हम इसी ये में पहुंच जाएं। कभी कभी लोग ये सोचते हैं ये एक्चुअली रास्ता नहीं है, जीव गोस्वामी इसको बोलते हैं ये रास्ता नहीं है, कि ये एक्सेप्शनल केस है। बहुत जगह में बहुत सारे एक्सेप्शनल केस हैं, और अगर हम सोएंगे ये एक्सेप्शनल हम भी पहुंच जाएं उसमें, तो उनका तो फल वाली का तो कोई परंपरा होना चाहिए। वो बोले हम भी परंपरा, नया परंपरा हम शुरू करेंगे फल वाली का, उसका कोई नहीं। तो ये बहुत सारे क्योंकि वो नित्य सिद्धा जो होते हैं, जिस पर कुबुजा थी, वो सब नित्य सिद्धा, उसी का ये में वो सब अलग अलग, वो बहुत एक्सेप्शनल है। वो परंपरा में नहीं हो सकता, वो बहुत एक्सेप्शनल केस है। जिस प्रकार भगवान स्वयं एक्सेप्शनल है, ऐसे बड़े बड़े भक्त हुए वो स्वयं एक्सेप्शनल हैं। ज़्यादातर लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ही होते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं। शंकराचार्य ने स्कूल नहीं गए, बाहर बैठ के सब सीख लिया, 8 साल में सब कुछ मुखस्त कर लिया। ये बहुत क्वचित होते हैं ये लेकिन नहीं तो स्कूल जाए, प्रशिक्षण लेने के बाद कोई आचार्य बनता है, कोई विद्वान बनता है, कोई बड़ा ये होता है। नहीं तो इसलिए ये नियम है, सिस्टम है। एक्सेप्शनल बहुत, कोई मतलब आरंभ में कोई खारंभ में एक होते हैं जो, क्योंकि वो फिर पूर्व जन्म का उनका गुरु किए, उनका कृपा उन पर ऊपर है। ऐसे नहीं है वो ऐसे वो सब उनको प्राप्त हो गया। वो शिव जी तो है, शिव जी तो गुरु ऑलरेडी है उनका। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।